सांवरिया ने जादू डाला, श्री कृष्ण ने मुरली बजाकर जादू डाल दिया है, भगवान का जादू। ये गोपी भी कहती है राम जी का जादू चल गया। उस सांवरे ने ऐसा जादू चलाया कि अब उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यह प्रेमी की दशा है। कहां देख लिया तुमने? राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हाथ लिए फूल दोना, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हम पर चलाए दिन। हाथ लिए फूल दोना, भगवान दोना लेकर दर्शन दे रहे हैं। श्री जानकी जी को भी दर्शन दिया, हाथ में फूल दोना लिए हैं। और दोना का अर्थ क्या? मानो भगवान ही संदेश दे रहे हैं कि श्री जानकी जी, हम आप दो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, हम ये दो हैं ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और पुष्पवाटिका में तो प्रेम की एक और अनोखी घटना घटी। सखी से संवाद सुना, मन हो गया भगवान के दर्शन का। अच्छा, एक अद्भुत बात है, याद किसकी आई? सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। अब याद किसके वचन की आई? नारद जी की। और नारद जी महात्मा है। आहा, परमात्मा के मिलन का क्षण जिस दिन आएगा, उस दिन महात्मा का वचन याद आएगा। और महात्मा के वचन से जब भगवान में प्रीति होती है तो वह पुनीत होती है। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। तो क्या नई प्रीति है? ना, प्रीति पुरातन लखई न कोई। देखो, एक बात हम आपसे बताएं, हम लोग जब मिले हैं तो नए नए ढंग से मिले हैं। कभी मिले रहे होंगे तो फिर बिछड़े होंगे, फिर मिले। संबंध ऐसा समझो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। नदी की धारा में तिनके इकट्ठे होकर मिल जाते हैं, फिर कब बिछुड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। संबंध ऐसे जानो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते। वरना न कर सका कुछ, वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन
भजन का। हम लोग मिले जरूर हैं पर बिछुड़े हैं, फिर मिले हैं। अच्छा एक बात, यहां हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ी देर में बिछुड़ेंगे, फिर कल मिलेंगे, तो हम लोगों में मिलना बिछुड़ना होता रहता है। पर एक ऐसा है जिससे कभी बिछुड़ने ही नहीं हुआ, जो मिलना हो, और वो कौन है? वे हैं हमारे भगवान। भगवान सदा हमारे साथ हैं। वे सच्चिदानंद प्रभु निराकार होकर हमारे साथ हैं, साकार होकर हमारे साथ हैं। वे कभी नहीं बिछुड़े। तो देखो कितना ही कोई प्रेमी हो, कई बार लोग कहते हैं हमारे बड़े पुराने प्रेमी। अच्छा कितने? 30 साल से हमारा इनका परिचय, मान गए बहुत, 30 साल बहुत बड़ी अवधि होती पुराने। कोई लोग कहते बचपन से हमारे। अच्छा एक बात आप सोचो, कितना ही पुराना प्रेमी हो, उससे पुरानी से पुरानी प्रीति हो सकती है, लेकिन वह सीमा अवधि ससीम है। पर अगर पूछा जाए कि भगवान से आपका संबंध कब से है? सदा से है। जब से हम हैं तब से भगवान से हमारा संबंध। तो इतना पुराना प्रेमी तो और कोई होगा नहीं। अच्छा एक अजीब बात है, दिखने के बाद संबंध हुआ। जब हम माता के गर्भ में थे, दिखते ही नहीं थे, तब भी कोई हमको देखने वाला था। उससे अधिक पुराना प्रेमी और कौन हो सकता है? और ये याद दिलाता कौन है? ये महात्मा याद दिलाते हैं। तो आज श्री जानकी जी राम जी से मिलने जा रही हैं, तो याद किसकी आई? सुमिर सिय नारद वचन, नारद जी का वचन याद आया। इसीलिए तो लिखा कि राम जी का मिलना नए ढंग से भले ही हो रहा हो, पर प्रीति नई नहीं है, पुरानी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, पर प्रीति पुरातन लखई न कोई। अच्छा लोगों को तो ये लग रहा है कि ये सखी मिला रही है, ये सखी सीता जी को राम जी से मिला रही है, पर लोग यह नहीं समझ पा रहे कि ये तो मिले मिलाए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि सदगुरु के कारण ही तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो लगता यह है कि गुरुदेव के कारण हमारा परमात्मा से मिलन हुआ, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, पर गुरुदेव यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिनसे मिला रहे हैं ये कभी अलग हुए ही नहीं, ये तो मिले मिलाए का मिलना है। अच्छा अलग तो तब हो जब दो हों, दो हैं ही नहीं। फिर बोले ये मिलन तो लीला है, इसीलिए यह रामलीला है, राम जी की लीला है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब नूपुर बजे श्री जानकी जी के चरण कमल में जो पैजनी है, रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। ओ रामा बाज रही पैजनिया, पैजनिया जनक दुलारी के। हो रामा रामा बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। अच्छा भाई क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? जिसके पांव में पैजनी होगी तो घुंघरू नूपुर तो बजेंगे ही,
लेकिन एक बात है, इन नूपुरों की बड़ी महिमा है, जो श्री जानकी जी के चरण कमलों में इनकी बड़ी महिमा। कैसे? अच्छा, अगर कोई पैजनी पांव में बांधकर इधर से निकले तो लोगों का चित्त उसकी ओर आकर्षित कहां से आवा जाए? कहां से? देखो, जो इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, उस नूपुर की उतनी महिमा नहीं है। धन्य है नूपुर तो वे जो इंसान का नहीं, भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। नूपुर तो वे हैं। सियाजू के नूपुर मोद भरे। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, नूपुरों का भी अपना संगीत है। सब जगह से बाजे बज रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज संगीत की विधा से भली भांति परिचित हैं, इसलिए यहां नाद सौंदर्य देखें इस पंक्ति में। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिनी नो, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नो। इन दो शब्दों पर ध्यान देना। जैसे कोई चलता है तो ध्वनि होती ना, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नो, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी। जैसे कोई चल रहा है, कंकन किंकिनी नूपुर। ये नूपुर में ध्वनि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, है ना। भगवान ने तो दुंदुभी कहा, मानव मदन दुंदुभी दीनी। ये बाजे बज रहे हैं, कितना बढ़िया संकेत है। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत मिला, संगीत की सार्थकता। यहां आप देखते हैं लिखा रहता संगीतमय रामायण। आरंभ में कहा भी गया था कि जो प्रसंग हो सो पर संगीतमय रामायण। तो संगीत की सार्थकता कब? नूपुर बजे, बाजे बजे, पर किससे जुड़कर बजे? यह जो पैजनी है किसके चरणों में है? का श्री जानकी जी के चरणों में है, और जानकी जी भक्ति हैं। का जब भक्ति के चरणों में हमारा संगीत समर्पित होता है तो वह संगीत भगवान के ध्यान को भी आकर्षित कर लेता है। इतनी सी बात है। इसलिए अपने संगीत को भक्ति के चरण से जोड़ दो तो आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी।